नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। तो IBC 24 रियलिटी चेक कर रहा है। जी हां, मध्य प्रदेश सरकार ने सितंबर 2021 से प्रदेश भर में सुबह के साथ शाम 5 से 6 बजे तक इवनिंग OPD शुरू करने के निर्देश दिए थे, लेकिन जबलपुर जिला अस्पताल की इवनिंग OPD सिर्फ कागजों में चल रही है। दरअसल IBC 24 की टीम ने इवनिंग OPD का रियलिटी चेक किया, लेकिन शाम को OPD में सन्नाटा पसरा रहा। यहाँ मरीज घंटों इंतजार करते नजर आए क्योंकि अधिकांश डॉक्टर्स चैम्बर में मौजूद ही नहीं थे। वहीं IBC 24 से CMHO संजय मिश्रा ने लापरवाही करने वाले डॉक्टर्स को नोटिस जारी कर कार्रवाई करने की बात कही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। हमारे इस खास कार्यक्रम सवाल आपका है में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में सरकार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने का लगातार दावा कर रही है, लगातार कई दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। इसका अमल कितना हो रहा है ये आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मसलन सभी शासकीय अस्पतालों में इवनिंग OPD के भी निर्देश शासन की ओर से दिए गए हैं। जिस तरह सुबह OPD में मरीज अपना चेकअप करवा सकते हैं, उसी तरह शाम को भी शाम 5 बजे से 6 बजे तक कम से कम 1 घंटे डॉक्टर्स को जिला अस्पतालों में उपलब्ध होना है, बैठना है, मरीजों को देखना है। लेकिन इसका पालन कितना हो रहा है ये आज हम दिखा रहे हैं। तो सवाल आपका है में आज हम मौजूद हैं जबलपुर के जिला अस्पताल में और आप देखिए ये पहला चैम्बर मैं आपको दिखाता हूँ। ये डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव का चैम्बर है जो कि MBBS MD मेडिसिन है। भीतर में कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो दिखाएं कि भीतर डॉक्टर साहब हैं या नहीं। तो आप देखेंगे कि डॉक्टर साहब अब तक नहीं आए हैं और ठीक समय की अगर हम बात करते हैं तो शाम का 5:10 का वक्त ये हो रहा है। तो चलिए और भी हम आपको स्थितियां दिखाएंगे कि दरअसल शासन के निर्देश का पालन कितना हो रहा है। और जहां तक समय का मैंने आपसे जिक्र किया, एक बार मैं ठीक आपको घड़ी में भी समय दिखा देता हूं कि शाम 5:10 का ये वक्त हो रहा है। और जो दिशा निर्देश हैं शासन की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से, उसके मुताबिक इवनिंग OPD का संचालन शाम 5 बजे से 6 बजे तक 1 घंटे के लिए किया जाना है। लेकिन ये डॉक्टर साहब यहाँ पर मौजूद नहीं है। आगे हम देखते हैं पंकज ग्रोवर जी का ये चैम्बर है, लेकिन मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो दिखाएं। और साथ ही साथ यहाँ कुछ और डॉक्टर्स भी बैठते हैं, लेकिन वो डॉक्टर्स फ़िलहाल यहाँ पर हैं नहीं। और आप स्टाफ से हैं या आप सिस्टर हैं? आपसे जानना चाहूँगा मैम, इवनिंग OPD में सभी डॉक्टर्स को बैठना है, डॉक्टर्स क्यों नहीं आए? जी, कल तो आचार्य मैडम आई थी, अभी वो अमित अग्रवाल सर आने वाले हैं। वैसे ने बोला है मेरे से कि आएंगे अभी। समय तो मैम 5 बजे से 5:10 हो गया, आते होंगे वैसे। कल आचार्य मैडम तो बैठी थी कल यहाँ। तो इस तरह से क्या रोज लेट लतीफ़ी चलती है यहाँ पे? अब नहीं, आज आती है 5-10 मिनट तो चलता है ना, 5 मिनट 10 मिनट लेट। वैसे तो आते हैं, हम लोग तो खोलते हैं OPD शाम को, डॉक्टर आते हैं पर 5-10 मिनट लेट हो जाते हैं। आप स्टाफ नर्स? जी, हम स्टाफ नर्स। तो देखिए ये 5 या 10 मिनट चलता है कह रहे हैं, लेकिन यदि किसी मरीज को इमरजेंसी की स्थिति होगी तो उसका क्या स्थिति होगी समझा जा सकता है। तो चलिए एक और मैं इस वक्त OPD आपको दिखाता हूँ। ये सुनील पटेल साहब हैं, अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं और यहाँ पर राहुल शुक्ला जी भी डॉक्टर बैठते हैं। PC आनंद जी का भी चैम्बर है, अमितेश चतुर्वेदी जी हैं। भीतर मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर भी आपको कोई भी डॉक्टर साहब दिखेंगे नहीं। और जबकि दिशा निर्देश इवनिंग OPD के हैं, लेकिन यहाँ पर भी चैम्बर खाली हैं। डॉक्टर साहब अभी तक नहीं आए? नहीं, अभी नहीं आए। कितना बज गया? 5:15 तो हो रहा। तो देखिए इस चैम्बर में लगी घड़ी भी मैं आपको दिखा देता हूँ। शाम 5:14 हो चुके हैं, यानी 14 मिनट ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अब तक डॉक्टर साहब नहीं आए हैं। क्या रोज़ इस तरह से लेट लतीफ़ी होती है या आते ही नहीं है शाम? शाम को तो कभी कभी आ जाते हैं, कल तो आए थे, आज थोड़ा लेट हो गया। तो देखिए कभी कभी आ जाते हैं, इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि शासन के निर्देशों का पालन जो है वो कितनी गंभीरता से यहाँ पर होता है। तो अब अगली अगर हम चैम्बर आपको डॉक्टर साहब का दिखाना चाहें तो देखिए डॉक्टर SK पांडे जी हैं, सर्जिकल स्पेशलिस्ट हैं। JD अरोरा जी का भी ये चैम्बर है। लेकिन देखिए भीतर का नज़ारा भी मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो दिखाएं कि ये चैम्बर भी आपको खाली नज़र आएगा। यानी शाम का तकरीबन 5:15 बज रहा है, लेकिन यहाँ पर भी इवनिंग OPD में कोई भी डॉक्टर अब तक नहीं आया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि डॉक्टर नहीं आए हैं तो यहाँ पर मरीज भी ना आए हों। मरीज आप देखेंगे कि लोग आ रहे हैं यहाँ पर, उन्हें उम्मीद है कि डॉक्टर आएंगे और उनका इलाज होगा। कब से बैठे हुए हैं मैडम आप? जी, हम लोग आप बैठे हैं 2 बजे से। दोपहर 2 बजे से आप बैठे हुए? जी।
क्या हुआ? 2 बजे से आए हैं, बोले थे कि कल के लिए बोल रही थी कि 9 बजे आना, अभी बंद हो चुकी है 2 बजे। फिर वहाँ से 2 बजे हमने फिर भी वेट करे यहाँ पे। वेट करने के बाद 5 बजे वहाँ पे वो वाला बिल्डिंग है, वहाँ से बोल दिए कि यहाँ 5 बजे खुलेगी, आप 5 बजे 6 नंबर में चले जाइएगा। तो हम 2 बजे से यहाँ वेट कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे, शासन ने तो निर्देश दिए हुए हैं कि शाम को भी डॉक्टर्स को बैठना है, लेकिन डॉक्टर तो यहाँ बैठे नहीं है। आप लोग क्या कहेंगे, शासन से क्या मांग करेंगे? अब भाई वो यहाँ पे तो अब बीमार वाले हैं, अब सर्दी बुखार, अब बच्चे को परेशानी है, तो अपन तो बैठेंगे, वेट करेंगे ना सर। जी है, तो ये व्यवस्था सुधरनी चाहिए। सुधरना चाहिए। बस ये उम्मीद के बच्चों को तकलीफें जा रही है, अब उनके सर मैडम लोगों के रास्ते ही देखते हैं अपन कि भाई अभी नहीं तो कल अभी आएंगे सर जी। तो देखिए, ये वो मरीज है और आगे भी कई मरीज बैठे हुए हैं। हम कोशिश कर लेते हैं कि चलिए उनसे भी बातचीत हम यहाँ पर करेंगे। और एक माताजी मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, डॉक्टर आकांक्षा चौधरी भी इस वक्त हैं, और ये डॉक्टर विशाली हैं, और ये वो ईमानदार हम कहें कि कर्मचारियों में डॉक्टर में शामिल हैं जो इवनिंग ओपीडी का पालन कर रही हैं। मैम, इवनिंग ओपीडी के जो दिशा निर्देश दिए हुए हैं, आप लोग रोज़ शाम को आप आ रहे हैं यहाँ पर, बहुत से डॉक्टर्स जो हैं वो उपस्थित नहीं है, तो ऐसे में तो मरीजों को दिक्कत होती होगी, आप क्या कहेंगे? आ ही रहे हैं डॉक्टर्स, तो दे विल बी ऑन द वे, आ ही रहे हैं सर। ठीक है, ये टाइमिंग 5 से 6 बजे तक का है ना? हाँ जी। तो आप डॉक्टर वैशाली हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छी बात यह है कि कुछ डॉक्टर ऐसा नहीं है कि शासन के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे, लेकिन बहुत से डॉक्टर्स जो हैं वो अभी भी इवनिंग ओपीडी से अपने चैम्बर से हमको नदारद नज़र आए। जैसे कि हम एक चैम्बर आपको और दिखा देते हैं, ये डॉक्टर सुनीता सिंह जी का है, मेडिकल ऑफिसर है, लेकिन आप भीतर देखेंगे यहाँ पर भी ये महिला ओपीडी है, यानी महिलाओं को यदि किसी तरह की कोई समस्या है तो यहाँ पर वो अपना इलाज जो है इवनिंग ओपीडी में आके करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी डॉक्टर यहाँ पर आए नहीं हैं। मैम, डॉक्टर अभी आई नहीं हुई हैं मैम? आने वाले हैं सर, आ जाते हैं वो जी। तो ये 1 घंटे का ही वक्त है, उस पर भी लेट लतीफ़ी होती है, तो इसमें तो तकलीफ होती है। लतीफ़ नहीं होती है सर, वो आ जाते हैं, अभी जस्ट बोल के गए हैं। तो आप स्टाफ नर्स हैं और आप ये बता रहे हैं कि आ जाते हैं। इससे पहले एक और स्टाफ नर्स थी, वो एक तरह से डॉक्टर का बचाव कर रही थी और कह रही थी कि 5-10 मिनट अगर लेट हो जाता है तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन बड़ी बात आम जनता के लिहाज से है कि यदि किसी को अर्जेंटली मरीज को दिखाना है डॉक्टर को, और ऐसे में डॉक्टर मुहैया ना हो, तो जाहिर सी बात है मरीज की तकलीफ़ को समझा जा सकता है, और समझा जा सकता है कि डॉक्टर्स कितनी गंभीरता से स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का पालन कर रहे हैं, शासन के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। हालांकि जिम्मेदार अधिकारियों से हम ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन हालातों पर वो कार्रवाई क्या करने वाले हैं। शासन के निर्देश हैं, 2021 में ही निर्देश थे कि अस्पतालों के समय में परिवर्तन किया गया था। पहले केवल सुबह ही अस्पताल की ओपीडी खुलती थी, फिर निर्देश में परिवर्तन हुआ है कि सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक एक शिफ्ट होगी मॉर्निंग की, और शाम को 5 बजे से 6 बजे तक इवनिंग ओपीडी में डॉक्टर्स का रहना आवश्यक है। उसका मुख्य कारण ये था कि जो मरीज 1 बजे या 1:30 बजे आते हैं और यदि डॉक्टर उनकी कोई जांच लिखते हैं, सोनोग्राफी हो, एक्सरे हो या पैथोलॉजी टेस्ट हो, तो उसकी रिपोर्ट मरीज को करीब 3 बजे मिल पाती है, 3:30 बजे मिल पाती है, और फिर डॉक्टर शाम को उपलब्ध ना होने से उन्हें दूसरे दिन पुनः आना पड़ता था। इसलिए शासन की मंशा है कि उस मरीज को उसी दिन इलाज मिल जाए, इसलिए शाम की ओपीडी निर्धारित की गई है। जिला चिकित्सालय में चिकित्सक समय पर उपस्थित नहीं हो रहे थे, अतः सिविल सर्जन महोदय द्वारा निर्देश जारी किए गए, शासन के निर्देश के अनुसार ही किए गए कि सभी डॉक्टर्स को ओपीडी में 5 से 6 बजे तक उपस्थित रहना है, और यदि नहीं उपस्थित होंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। अब अभी हम लोग देख रहे हैं निर्देश जारी हुए हैं, अब जो डॉक्टर नहीं आएंगे उनको हम लोग नोटिस जारी करेंगे। तभी डॉक्टर जितने भी प्रथम श्रेणी चिकित्सक हैं, उन प्रथम श्रेणी चिकित्सकों को सुबह भी आना है 9 से 2, और इसके बाद 5 से 6 सभी को आना। उसमें ऐसे कोई भी शिफ्ट या कोई भी ऐसे रोस्टर नहीं है, सभी को उपस्थित होना है। तो जबलपुर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय मिश्रा खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जिला अस्पतालों में मॉर्निंग
ओपीडी के अलावा इवनिंग ओपीडी की व्यवस्था लागू कर दी गई है और ये व्यवस्था कोई अभी से नहीं है, साल 2021 से लागू कर दी गई है ताकि जो मरीज़ हैं, ख़ासतौर पर दूर दराज के क्षेत्रों से आने वाले मरीज़ हैं, उन्हें सेम डे ही प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो मुहैया हो जाए। लेकिन बावजूद इसके डॉक्टर्स जो हैं इवनिंग ओपीडी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। हमने आपको दिखाया कि वो चैम्बर्स में पहुँच ही नहीं रहे हैं। हालाँकि जो संबंधित वरिष्ठ अधिकारी हैं वो अब विभागीय जाँच करने की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे डॉक्टर्स को जो कि इवनिंग ओपीडी अटेंड नहीं कर रहे हैं उनको नोटिस जारी किए जाएंगे। देखना होगा कि किस तरह की कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग की ओर से यहाँ पर की जाती है, क्योंकि यदि डॉक्टर्स इवनिंग ओपीडी अटेंड नहीं कर रहे हैं तो वो न सिर्फ शासन के निर्देशों की उल्लंघन कर रहे हैं, बाकी इससे मरीजों को खासी परेशानी भी हो रही है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर। ग्वालियर का रुख कर लेते हैं, जहां से नासिर गौरी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। तो नासिर, क्या ग्वालियर में भी डॉक्टर्स मौजूद नहीं रहते? क्या ग्वालियर में भी इवनिंग ओपीडी में कागजों के भरोसे वो चल रही हैं? देखिए, मैं मोरार के जिला अस्पताल में मौजूद हूं, तो सबसे पहले आपको मोरार जिला अस्पताल दिखा देते हैं। उसके बाद अब आपको ओपीडी के जो रियलिटी है, यानी कि अभी इस वक्त बज रहे हैं 5:15 बज रहा है, लेकिन अभी स्थिति क्या है तो ये दिखाने की कोशिश करते हैं आपको कि किस तरह से मरीज हैं वो परेशान हो रहे हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पर कई मरीज कहाँ घूम रहे हैं। ओपीडी में दिखाना आए थे क्या हुआ है डॉक्टर? नहीं, एगो नहीं। तो देखिए, ये ओपीडी में दिखाने आए थे आप लोग? देखो, जहाँ 4-5 नंबर पर कोई भी नहीं डॉक्टर। क्या स्थिति है ओपीडी में? ओपीडी में कोई डॉक्टर नहीं रहता। देख लो, तो देखिए, शासन ने शुरू की थी ओपीडी का मकसद ये था कि डॉक्टर्स यहाँ पर रहें, लेकिन आप देखेंगे कि कितना वक्त हो चुका है, 5:15 बज चुके हैं, लेकिन चैम्बर्स के बाहर ताला लटका हुआ है। यानी कि ENT विभाग आप देखिए, अमित रघुवंशी का है, ये ताला लगा हुआ है, लोग इंतजार में बैठे हुए हैं। आयुष विभाग है, वहां पर ताला लगा हुआ है। दूसरी आपको दिखाएंगे, ये अस्थि विभाग है, यानी कि हड्डी रोग विशेषज्ञ। लेकिन सबसे हैरत की बात देखिए, कुत्ता बैठा हुआ है उसकी डॉक्टर्स की कुर्सी पर। ये अस्थि रोग विभाग और ये डॉक्टर्स की कुर्सी, तो यहाँ पर कुत्ता बैठा हुआ है। ये हालात हैं, आप समझे कि कितने बुरे हालात हैं अस्पतालों के। इवनिंग ओपीडी का मकसद ये था कि यहाँ पर बेहतर लोगों को इलाज मिल सके, लेकिन आप देखेंगे कि ये देखिए, आपको मेडिसिन विभाग, दिलीप राजौरिया जी का ये चैम्बर है, यहाँ पर उनको मौजूद होना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे कि कोई भी नहीं है, खाली पड़ा है चैम्बर। उसके बाद लोगों की यहाँ पर भीड़ जमा है जो दिखाने के लिए आए। मकसद सरकार का यही था कि इवनिंग ओपीडी के जरिए लोगों को बेहतर इलाज मिल सके। शाम के वक्त नीरज बंसल जी हैं, सर्जन हैं, तो देखते हैं कि यहाँ पर देखिए डॉक्टर साहब हैं कि नहीं? डॉक्टर तो आप बैठे हुए, लेकिन बाकी डिपार्टमेंट्स में देख रहे हैं कि अब मैं दूसरों को कह नहीं सकता, मैं अपने बारे में कह सकता हूँ। तो देखिए, नीरज बंसल जी अपनी ड्यूटी पर है, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब इतने सारे हमने चैम्बर्स देखे, किसी में कोई नहीं था। हैरत करने वाली बात ये, डॉक्टर्स की कुर्सी पर कुत्ता बैठा हुआ था। अब इससे ज़्यादा हैरान की बात करने वाली बात होगी। हालांकि ये बधाई के पात्र भी हैं नीरज बंसल, नीरज जी की जो बैठे हुए हैं, डॉक्टर मरीजों को देख रहे हैं। लेकिन आप दूसरी ओर देखेंगे तो सैकड़ों मरीज यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन कोई उनको डॉक्टर्स देखने वाला नहीं है। ये सबसे हैरान करने वाली बात है। कितना परेशान होते हैं, मतलब बहुत परेशान होते हैं सर। तो ये हालत, सरकार ने तो आदेश दिया था कि 5 से 6 बजे तक रहना चाहिए। ये हालात देख रहे हैं, चैम्बर बंद है, डॉक्टर्स की कुर्सी पर कुत्ता लेटा हुआ, कितने गंभीर हालात है। बच्चे के गले में टॉन्सन हो रहा है, उसके लिए डॉक्टर साहब अभी तक आई नहीं है, टाइम हो गया। वैसे कहते हैं कि समय पे आते हैं, कोई समय पे आता ही नहीं है। क्या कर रहे हैं? नहीं, कोई आयु नहीं है। अच्छा, इतनी जनता जो बैठी हुई है, ये सवाल को पूछो। तो आप देखेंगे कि अब डॉक्टर साहब दिलीप जी, अब हम हैं मौजूद, तो यहाँ पर अब डॉक्टर साहब हैं, वो आ गए हैं। सर, क्या नाम है आपका? क्या नाम है सर? आप RMO साहब हैं, उनसे या किसी और से बात कर? नहीं, 5 बजे का टाइम था ना, 5 से 6 बजे OPD खुलने का टाइम है, लेकिन अभी आप आ रहे हैं। मैं अभी इवनिंग में ICU राउंड लेके भी आया हुआ हूँ। ओके, देखिए, उन डॉक्टर साहब का कहना है कि वो राउंड लेकर आए हैं, लेकिन हालांकि जो टाइम है 5 से 6 बजे का यहाँ पर रहना चाहिए उनको, लेकिन नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, परेशान हैं। आप देखिए, एक जैसे ही डॉक्टर साहब आए तो भीड़ लगने लगी, लेकिन कितनी परेशानी आती है। देखिए सर, मैं भिंड से आया हूँ। हाँ। तो बोले तो सुबह में मैं करा के गया था, टाइमिंग दिया था 5 बजे का, अभी तक डॉक्टर साहब नहीं आए। डॉक्टर साहब की कुर्सी पे कौन बैठा है? यहाँ पे तो अभी कोई भी नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। क्या हालात हैं? कुत्ता बैठा है कुर्सी पे। तो आप देखिए, ये महिलाएं भी हैं। कहाँ से अम्मा दिखाने आई थी? क्या हुआ, डॉक्टर साहब मिले आपको?
सर डॉक्टर इसको बच्ची को दिखाने आए थे, टॉन्सिस हो रहे हैं, तो अभी तक डॉक्टर साहब आए ही नहीं है। कह रहे 10 ना 512 में दिखाना है, इस पर 512 डाला है, इस पर अभी तक डॉक्टर भी नहीं आए। देखिए ये ENT विभाग है, अमित रघुवंशी जी हैं, उनको यहाँ पर आना था लेकिन उनका चैम्बर है, ताला लगा हुआ है। एक मासूम सी बच्ची है जिसको दिखाना था, उसकी माँ को अपने परिजनों के साथ में यहाँ पर आई, लेकिन मासूम बच्ची को नहीं दिखा पा रहे हैं। ऐसा ही हाल और भी लोग हैं। क्या हुआ बेटे को? और डॉक्टर साहब हैं दिखाने के लिए? नहीं। क्यों, क्या हुआ? हाथ टूटेगा। अच्छा, तो डॉक्टर साहब की कुर्सी पे कौन बैठा हुआ है? कुत्ते। देखिए आप समझो, मतलब कितना हैरान करने वाली है। देखना चाहिए इसको, मनमोहन सरकार को देखना चाहिए, जिस डॉक्टर की कुर्सी पर डॉक्टर को बैठना चाहिए, उस कुर्सी पर कुत्ता बैठा हुआ है। इससे ज़्यादा हैरान करने वाली बात क्या होगी? ये समझा जा सकता है, ये नज़ारा है। कौन नज़र आ रहा है कुर्सी पर बैठा हुआ आपको? कुत्ता बैठा है। बड़ी हैरान करने वाली बात है, लेकिन शायद इसकी खबर ना तो प्रशासन को है, ना ही CMHO को है, ना ही जिम्मेदारों को है। और ये हालात देख रहे हैं लोग, हंस रहे हैं कि हाँ ये हालात बन रहे हैं। कैसे हालात है? किसको दिखाने आए थे? क्या हुआ? डॉक्टर को। क्या हुआ? डॉक्टर पे है ही नहीं है, कुत्ता बैठा है उस पर। देखिए मतलब हैरान करने वाली बात है। किसको दिखाने आए आप लोग? ये डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए आए थे, वहाँ पे कोई भी नहीं है, कुत्ते बैठे हुए हैं। तो आप समझिए है ये हालात है। सुनिए ना, कहाँ क्या हुआ? दिखा दिया आपके डॉक्टर मिल गए, लेकिन बाकी लोग हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं परेशान हैं, तो कितनी दिक्कतें आती होंगी इससे। तो इनका काम हो गया, इसलिए ज़्यादा इनको मतलब नहीं है, क्योंकि इनके डॉक्टर्स ने इनको देख लिया, सर्जरी के दिखाने के लिए आए थे, इनके डॉक्टर्स ने इनको देख लिया। लेकिन बाकी लोगों को देखिए आपके, सब लोग लाइन में यहाँ पर मौजूद हैं। OPD और चलिए और दूसरे चैम्बर्स दिखा देते। मनोरोग विभाग है, यहाँ पर OPD होना चाहिए, उनकी ताला लगा हुआ है, ये स्थिति है। और उसके साथ ही आप देखेंगे कि ये मेडिसिन विभाग है। मेडिसिन विभाग में यहाँ पर नीतीश मुद्गल हैं, MD हैं मेडिसिन, उनका चैम्बर देखेंगे आप, यहाँ पर बंद पड़ा हुआ है, खाली है। DK शर्मा जी हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट है, लेकिन दरवाजे को ओपन करा के दिखाता हूँ, कोई भी नहीं है। ये हालात हैं, इस तरह के ये हालात दूसरे भी अगर अपन देखें तो NCD रूम है यहाँ पर, यहाँ भी कोई नहीं है। तो इस तरह के हालात हैं वो पैदा हो गए हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि सरकार कब सुधरेगी और कब हमारे साथ बने रखिएगा। एक बार इंदौर का हाल जान लेते हैं, क्योंकि जबलपुर का हाल हमने देख लिया, ग्वालियर का देख लिया, बारी है इंदौर की कि आखिर वहां पर डॉक्टर्स मौजूद हैं या फिर नहीं है, या फिर वहां की इवनिंग OPD भी सन्नाटा वहां पर पसरा हुआ है। तो हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं रवि सिसोदिया। तो रवि, वहां का हाल बताइए कि वहां इवनिंग OPD में अभी क्या हाल है, क्या वहां डॉक्टर मौजूद हैं या वहां भी वही हाल है? जी बिल्कुल, देखिए इंदौर आपको लेके आए हैं और इंदौर में हम पहुंचे हैं, इंदौर के जिला अस्पताल में, जहां पर आपको बताने की कोशिश करते हैं कि जो इवनिंग OPD है वो कागज़ों में है, क्योंकि यहाँ पर पर्ची काटने के लिए तो बाकायदा एक व्यवस्थित रूम है, यहाँ से पर्ची काटी जाती है और सामने इमरजेंसी में जो डॉक्टर मौजूद रहता है वह ज़रूर यहाँ पर जो भी आने वाले मरीज़ हैं उनको देखता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो 5 से 6 बजे शाम के शासकीय नियमों में 5 से 6 बजे चलने वाली जो इवनिंग OPD है उसमें यहाँ पर कोई भी डॉक्टर फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है, जो कि व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर जिन डॉक्टर्स की जिम्मेदारी तय की गई है वो डॉक्टर्स का मैं आपको यहाँ पे देखिए, इधर अगर हम आएंगे तो हम यहाँ चलते हैं और अंदर देखने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पर डॉक्टर मौजूद हैं, क्योंकि शाम को 5 से 6 बजे तक का जो समय बताया है वो समय है। और ये फिलहाल आप यहाँ देखेंगे जनरल सर्जरी विभाग है, डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल, नम्रता मिश्रा, गौरव कांत अग्रवाल, और आप जो नज़ारा देखेंगे उसमें साफ तौर पर आपको यहाँ पर ताला लगा हुआ नज़र आ रहा है। और ऐसे ही अलग अलग विभाग के जो डॉक्टर्स हैं वो पहले मंजिल पर भी हैं, और यहाँ पर अमूमन जितने भी जो विभाग बने हुए हैं सब पर ताले लगे हुए हैं। आगे जो शिशु केंद्र हैं वो उस पर मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पर ये नवीनतम भवन जो है अभी फ़िलहाल जिला अस्पताल के बने हैं, और आपको एक भी व्यक्ति यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा होगा। कारण ये है कि जो शासकीय अस्पतालों की OPD है, जिसमें इवनिंग OPD जिसे कहा जाता है 5 से 6 बजे में जो नियमित चलना चाहिए, जी रवि,
उसको सिर्फ कागज़ों में ही रखा गया है और कारण सिर्फ इतना है कि लोगों को इस जानकारी का भी अभाव है। और यही कारण आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ देखेंगे शिशु रोग विभाग आजकल इस मौसम में बच्चों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हैं, बच्चों को ले लेकर लोग प्राइवेट अस्पतालों में जा पा रहे हैं और कारण ये है कि उन्हें यहाँ पर सरकारी अस्पतालों में सुविधा नहीं मिल रही है। जहाँ भी मैं आपको लेके आया हूँ ये जनरल ओपीडी का साइन बना हुआ है और यहाँ पर भी शिशु रोग विभाग का ये एक डॉक्टर का कैबिन है जो कि बंद पड़ा हुआ है, यहाँ पर ताले हैं और आप देखेंगे कि जी रवि, यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हर विभाग खाली पड़ा हुआ है, सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं है जो निर्देशों का पालन करता हो। फिलहाल जबलपुर की तस्वीर हमने देखी है, इंदौर की देखी, ग्वालियर की देखी, हर जगह वही आलम है, हर जगह डॉक्टर नदारत हैं, ओपीडी खाली पड़ी हुई है। फिलहाल आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो चलिए आज का सवाल आपका मैं फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।